हाय फ्रेंड्स। कॉफ़ी का नाम सुनते ही हम सभी के मन में सबसे पहले एक ही ब्रांड का नाम आता है जिसकी कॉफ़ी पूरी दुनिया में मशहूर है और जिसकी कॉफ़ी की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कॉफ़ी हाउस चेन अमेरिकन कॉफ़ी कंपनी यानी स्टारबक्स की। इसकी कॉफ़ी इतनी लोकप्रिय है कि इसके दुनिया भर में करीब 27,000 कॉफ़ी हाउसेस खोले जा चुके हैं। इस कंपनी की एक बहुत ही छोटी शुरुआत हुई, वो भी सिर्फ एक आउटलेट से, 3 लोगों द्वारा। आगे चल के इसमें काम करने वाले कर्मचारियों ने ही इसे खरीद लिया और इसके एक्सपेंशन के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। स्टारबक्स की कहानी 47 साल पहले 31 मार्च 1971 को सियाटल अमेरिका में शुरू हुई, जहां पर 3 दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी शॉप खोली। वे उच्च दर्जे के कॉफ़ी के बीन्स यानी बीज बेचा करते थे। इन 3 दोस्तों की मुलाकात उनकी पढ़ाई के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में हुई। ये 3 दोस्त थे जेरी बॉल्डविन, जेव सिएगल, गॉर्डन बोकर। अल्फ्रेड पीट नामक एक मशहूर कॉफ़ी के बिजनेसमैन से प्रेरित होकर ही इन तीनों ने अपना कॉफ़ी का बिजनेस खोलने का निर्णय लिया। कॉफ़ी हाउस के नामकरण के लिए काफ़ी चर्चा हुई। कार्गो हाउस, पिकवर्ड जैसे नाम सुझाए गए, लेकिन बाद में मोबी डिक नामक नॉवेल से स्टारबक्स नाम तय किया गया। शुरुआत में वे अल्फ्रेड पीट से ही कॉफ़ी बीन्स खरीदते थे, लेकिन आगे चलकर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, उन्होंने सीधे कॉफ़ी बीन्स की खेती करने वाले लोगों से माल खरीदना चालू किया। 1981 में उन्होंने उनकी कॉफ़ी शॉप के लिए हार्वर्ड स्कूल्स को मार्केटिंग डायरेक्टर के तौर पर हायर किया और स्टारबक्स की इतनी तरक्की के पीछे हार्वर्ड का ही हाथ है। हार्वर्ड एक बहुत ही गरीब परिवार से थे और वो अपने परिवार से ग्रेजुएशन करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। पैसों की कमी की वजह से उनके घर में कोई भी अधिक नहीं पढ़ पाया था और इसीलिए छोटी उम्र से ही की गई मेहनत उनके काम करने के तरीकों में झलकती थी। स्टारबक्स से जुड़ने के बाद उन्होंने इसकी किस्मत ही पलट दी और प्रॉफिट में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई। स्टारबक्स में काम करते समय उन्हें इटली के मिलान शहर में जाने का मौका मिला और वहाँ उन्होंने देखा कि कॉफ़ी पीने के लिए अलग से कैफ़ेज़ हैं जिन्हें न सिर्फ कॉफ़ी पीने बल्कि दोस्तों से मिलने, बातचीत करने और तो और बिजनेस मीटिंग्स के लिए भी एक पसंदीदा जगह माना जा रहा है। और तब उन्हें ये आइडिया आया कि अगर स्टारबक्स को कैफ़े के तौर पर बनाया जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अब तक स्टारबक्स सिर्फ कॉफ़ी बेचता था और अपनी कॉफ़ी बीन्स की क्वालिटी कस्टमर्स को चेक करवाने के लिए उन्हें खुद कॉफ़ी बना के भी पिलाता था। जब वे सियाटल लौटे तो उन्होंने अपनी आइडिया स्टारबक्स के मालिकों के साथ शेयर की और उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए एस्प्रेसो कॉफ़ी बेचने की सलाह दी। काफ़ी चर्चा करने के बाद स्टारबक्स के मालिकों ने इस सुझाव पर अमल करने का निर्णय लिया। इससे बिजनेस बढ़ने लगा। तब हार्वर्ड ने सोचा इस कैफ़े के बहुत सारे ब्रांचेस खोलने के बारे में, लेकिन स्टारबक्स के मालिकों को ये बहुत रिस्की लगा। हार्वर्ड ने कई बार स्टारबक्स के मालिकों को इस आइडिया के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अंत में अपने सपने को पूरा करने के लिए हार्वर्ड ने जॉब छोड़कर अपना खुद का कैफ़े खोलने का निर्णय लिया। एक डॉक्टर ने उन्हें पैसों से मदद की और हार्वर्ड ने अपना कैफ़े खोला, जिसका नाम उन्होंने जर्नल रखा। आगे चलकर उनका कैफ़े बहुत ही सफल हुआ। इसी बीच स्टारबक्स ने अल्फ्रेड पीट की कॉफ़ी बीन्स की कंपनी को खरीद लिया और अपना ज़्यादातर ध्यान कॉफ़ी बीन्स बेचने में ही लगाया। इसीलिए आगे चलकर स्टारबक्स ने अपना कैफ़े बिजनेस $3.8 मिलियन में हार्वर्ड को बेच दिया। हार्वर्ड ने इसके लिए कुछ इन्वेस्टर्स से मदद ली थी। अब स्टारबक्स हार्वर्ड चला रहे थे और स्टारबक्स के पूर्व मालिक अल्फ्रेड पीट की कंपनी पीट्स कॉफ़ी एंड टी पर काम कर रहे थे। हार्वर्ड ने अपने प्लान के अनुसार स्टारबक्स की काफ़ी फ्रेंचाइजीज और ब्रांचेस खोली, जिससे उनके बिजनेस में बहुत प्रगति हुई। सन 1992 तक पूरी दुनिया में कुल 140 लोकेशंस में स्टारबक्स था और आज इसके करीब 27,000 कैफ़ेज़ हैं। इंडिया में स्टारबक्स 2012 में आया, लेकिन इसकी लोकप्रियता के कारण अब कुल 101 आउटलेट्स हैं। 3 लोगों द्वारा की गई एक छोटी सी शुरुआत आज 2,40,000 लोगों को रोज़गार देता है।
स्टारबक्स को अपनी असल ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले हार्वर्ड ही थे और ये थी उनकी दूरदृष्टि और रिस्क लेने की क्षमता जिसने अपना रंग दिखाया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अपने सुझाव हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।